Hello everybody, I am Prabhunath Giri. Welcome to my YouTube channel Chhap Education. In this video, I will describe about NCERT problem exercise 5.2 4 है 1, 2, 3 और 4। ये एन और डी 4 टर्म हैं। इस 4 टर्म को 3 टर्म पता होगा, हमको एक टर्म ज्ञात करना होता है। यह पहला टाइप है इस एक्सरसाइज के प्रॉब्लम का। इफ एन टर्म इन द ए पी एंड रिप्रेजेंट द लास्ट टर्म, ए एन ऑल्सो कॉल्ड द जनरल टर्म ऑफ द ए पी। इतना इसको याद रखना है। सीरीज ऑफ द टर्म यदि बताता है, एन जो है, यही एन जो है पोजीशन ऑफ द टर्म को इंडिकेट करता है। वन एन यदि 1 होगा तो हम समझेंगे कि ये क्या है, A1 हो गया। A1 मीन्स पहला टर्म, A2 दूसरा टर्म। यही दो एन जो है इंडिकेशन करता है। N2 होगा तो ये दूसरा टर्म होगा, N3 होगा तो तीसरा टर्म होगा, N4 होगा तो चौथा टर्म होगा। ये एन को समझना है। ए जो है तो फर्स्ट टर्म है एंड डी जो है कॉमन डिफरेंस है। ये इतना अगर जान लेते हैं तो हम एपी के जो nth टर्म ऑफ द एपी है इसको हम हल सॉल्यूशन बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। यहाँ देखते हैं प्रश्न जो पहला है, ए दिया हुआ है 7, फर्स्ट टर्म जो है 7 है, डी 3 है, कॉमन डिफरेंस 3 है, एन जो है सो 8 को इंडिकेट करता है। तो ए एन माने 8वां पद, उस सीरीज का 8वां पद क्या होगा। एन जो है 8 को इंडिकेट करता है, तो ए एन बराबर व्हाट। तो ए एन बराबर हम जानते हैं, फार्मूला जानते हैं, एक ही फार्मूला है इसमें। और इस फार्मूला को अगर समझ गए तो आप इसमें जितने भी तरह के प्रॉब्लम आएंगे उसको सॉल्यूशन आप आसानी से कर सकते हैं। ए एन यहाँ जो है देखते हैं, एन है हमारा, एन यहाँ कुछ नहीं है, एन 8 दिया है, तो ये एन के जगह क्या होगा, ए 8, आठवां टर्म जो है सो ये 8th टर्म जो है पता करने के लिए बता रहा है। तो ए 8 होगा, ए 7 दिया हुआ है प्रश्न में ही, प्लस डी 3 है, लेकिन एन जो है सो यहाँ 8 दिया हुआ है, तो ये जो है इंटू डी 3 है, 3 दिया हुआ है तो डी लिख देंगे ना, 7 इंटू 3, 8 बराबर 7 प्लस 21, ए 8 हो जाएगा बराबर 28। ये 8वां जो पद होंगे इस सीरीज के वह 28 होगा। दूसरा जो प्रश्न है इसी टाइप 1 का, ए दिया हुआ है -18, डी हमको ज्ञात करना है, n = 10 है, ए एन = 0 है। तो हम फॉर्मूला से जानते हैं, ए एन = ए प्लस n - 1 इंटू डी। ए एन 0 दिया हुआ है, ए -18 प्लस n 10 है, -1 इंटू डी हमको ज्ञात करना है। 0 = -18 प्लस 9d, 9d = 18 हो जाएगा। 18 को अगर हम इक्वल के दूसरे तरफ लाते हैं तो माइनस है प्लस हो जाएगा, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं 9d = 18। हम यहाँ कुछ किए नहीं, 9d को यहाँ रहने दीजिए, 18 को ले आए, केवल इसको उलट कर लिखने में कर दिए हैं। d = हो जाएगा 18/9, d = 9 × 18, ए 18.9 है, डी 2.5 है, एन हमको निकालना है और एन = 3.6 है। फार्मूला से हम जानते हैं एन = ए प्लस n - 1 इंटू डी। ए एन 3.6 दिया हुआ है और ए जो है सो -18.9 इंटू एन हमको निकालना है, इसलिए एन को रहने देंगे, डी 2.5 है।
ये जो होगा 3.6 इक्वल टू -80 प्लस यहाँ छूट गए हैं 0.9 प्लस 2.n माइनस 2.5। क्या करते हैं कि सब n को छोड़ देते हैं, बाकी सब को इधर लाते हैं, तो 2.5 n इक्वल टू हो जाएंगे 3.6 प्लस में है तो प्लस में रहेंगे, इसको इधर ले आए हैं तो प्लस 18.9 प्लस 2.5। इसको सॉल्व करेंगे 2.5 n इक्वल टू 6 और 9 15 और 5 20 0 2 2 4 4 18 22 और 3 25। 0.0 से कोई मतलब नहीं, इसलिए उसको ख़त्म कर देंगे। n इक्वल टू 25/2.5। यह पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर जो है 10 से गुना हो जाएगा, ये कट जाएगा। टाइप 2 प्रॉब्लम है nth टर्म ऑफ द एपी में। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन वेदर ए गिवन नंबर इज ए टर्म ऑफ ए गिवन एपी और नॉट टू नो विच टर्म इट इज। इस टाइप के प्रश्न में दिया गया नंबर किसी दिए गए एपी के टर्म है या नहीं, और यदि है तो वह कौन सा टर्म है, यह जानना होता है। प्रश्न है इज 56 a term of the sequence 1 3 5 7 so on, if s find which term it is। क्या 56 1 3 5 7 के टर्म है, यदि है तो वो कौन सा टर्म है। तो शुरू करते हैं। सॉल्यूशन सीरीज क्या है या सीक्वेंस क्या है, सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस है 1 3 5 7 9 11 so on। ए जो है फर्स्ट टर्म ए है, फर्स्ट टर्म लिख लीजिए। फर्स्ट टर्म ए इक्वल टू 1 एंड कॉमन डिफरेंस डी इक्वल टू हम निकाल लेंगे किसी भी टर्म और उसके पहले वाला टर्म का डिफरेंस जो है, डिफरेंस वह कॉमन डिफरेंस होता है। कॉमन डिफरेंस 2 आया, फार्मूला हम अप्लाई करेंगे। फार्मूला होता है ए एन इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हमें ए और डी पता है, ए एन भी पता है। ए एन जो है 56 होगा, तो 56 इक्वल टू 1 प्लस एन हमको पता करना है, डी 2 है। 56 इक्वल टू 1 प्लस, यहाँ इसको 2 को दोनों में गुना कर देंगे तो ये 2n माइनस 2, 2n को यहीं रहने देंगे, बाकी सबको दूसरे तरफ ले जाएंगे तो 2n इक्वल टू हो जाएगा। देखिए 56 प्लस में है, दूसरे तरफ जाएगा -1, ये +2, माइनस में है तो ये दूसरे तरफ है +2। हम कुछ नहीं किए हैं, 2n को रहने दिए हैं, बाकी को ले गए। लिखने के लिए हम पहले इस 2n को लिखें। 2n इक्वल टू 57, 2n इक्वल टू 57, n इक्वल टू 57/2, n इक्वल टू हो जाएगा 0.5। यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है कि n कभी भी आएगा तो पॉजिटिव इंटीजर आएगा, यानी 1 2 3 4 5 6 7, क्योंकि इसमें जो
आपका ये सीरीज है उसका स्थान 1 2 3 4 ये कभी भी जो है निगेटिव या डेसिमल फ्रैक्शन या फ्रैक्शन में कभी नहीं आएगा। कभी भी आएगा वो तो पॉजिटिव इंटीजर। हेंस n is not a positive integer, so 56 is not a term of the sequence 1 3 5 7. Type 3 problem based on finding A and D of an AP when two of its term or any two relations between A and D are known. टाइप 3 के जो प्रॉब्लम आते हैं वो होते हैं कि AP के कोई भी दो टर्म दिए हुए होते हैं और दूसरा होता है कि अगर टर्म नहीं दिए हुए हैं तो ए और डी में तो कोई दो रिलेशनशिप दिया हुआ हो। द फिफ्थ टर्म ऑफ एन AP इज 26 एंड 10th टर्म इज 51। डिटरमाइन द 15th टर्म। इस प्रश्न के दो टर्म दिए हुए हैं, एक पांचवा टर्म या फिफ्थ टर्म दिया हुआ है और दूसरा 10वां टर्म या 10th टर्म दिया हुआ है। पांचवा टर्म 26 है और 10वां टर्म इसका 51 है, तो इसका 15 वाला टर्म निकालना है, 15वां टर्म निकालना है। 15th टर्म जो है सो इसका निकालना है। दूसरे तरह से ये इसका प्रश्न पूछ सकता है, ये गैप दिए हुए होते हैं और कोई दो टर्म दिया हुआ होता है और अन्य गैप जो दिए होते हैं उसको फिलिंग करना होता है। दिए हुए हैं T5 इक्वल टू 26 और T10 इक्वल टू 51। हम मान लेते हैं A फर्स्ट टर्म, लेट फर्स्ट टर्म इक्वल टू A एंड कॉमन डिफरेंस इक्वल टू D। फॉर्मूला से हम लोग जानते हैं, फॉर्मूला Tn इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हम T5 जान रहे हैं, T5 इक्वल टू क्या हो जाएगा A प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी। T5 26 है, 26 इक्वल टू A प्लस 5 माइनस 1 4D। इस तरह से लिख सकते हैं A प्लस 4D इक्वल टू 26 को इक्वेशन 1 मान लेंगे। दूसरा है T10 इक्वल टू A प्लस 9D हो जाएगा। A प्लस 9D इक्वल टू T10 कितना है 51 है, 51। इसको 2 मान लेंगे और 2 में से 1 को घटा लेंगे। इक्वेशन 2 है, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। A प्लस 9D इक्वल टू 51, A प्लस 4D इक्वल टू 26। घटाएंगे, इसका चिन्ह बदल जाएगा सबों का, ये कट जाएंगे, कट जाएगा ये भी, और ये 9D में से 4D तो 5D इक्वल टू 25 और D इक्वल टू होगा 25/5, D इक्वल टू 5। D का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में हम रख के ये निकाल लेंगे। पुटिंग D इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1।
ए प्लस 4d इक्वल टू 26, ए प्लस 4 इंटू 5 इक्वल टू 26, ए प्लस 20 इक्वल टू 26 और ए इक्वल टू हो जाएगा 26 माइनस 20। इस 20 को जब दूसरे तरफ लाएंगे तो प्लस है माइनस हो जाएगा, ए इक्वल टू 6। ए 6 आ गया, डी हमको 5 आ गया, तो हम कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। देखते हैं ऊपर वाला टर्म के, ऊपर वाला क्वेश्चन हमको 15th टर्म निकालने के लिए बोल रहा है। हम जानते हैं फार्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, टी एन इक्वल टू, तो ए 6 हो जाएंगे प्लस एन 15 माइनस 1 इंटू 5, डी 5 है, टी 15 इक्वल टू 6 प्लस 14 इंटू 5, टी 15 इक्वल टू 6 प्लस 70 इक्वल टू टी 15 इक्वल टू हो जाएगा 76। और में दिया गया है उसका हम मिसिंग टर्म निकाल लेते हैं। हमको ए पता है ए इक्वल टू 6 है और डी पता है डी इक्वल टू 5 है, तो ए इक्वल टू 6 हो गया, इसमें पहला में 6 बढ़ाएगा। दूसरा T2 इक्वल टू 6 प्लस 2 माइनस 1 इंटू 5, T2 हो जाएगा 6 प्लस 5, T2 इक्वल टू 11। ये दूसरा टर्म 11 आएगा। तीसरा T3 इक्वल टू 6 प्लस 3 माइनस 1 इंटू 5, T3 इक्वल टू 6 प्लस 2 इंटू 5 इक्वल टू हो जाएगा ये 6 प्लस 10 इक्वल टू 16। T4 होगा 6 प्लस 2 इंटू 5, 3 इंटू 5, 3D होता है, तो ये होंगे 6 प्लस 15 वाला इक्वल टू 20, लो यहाँ नहीं लिखा, 21। T5 इक्वल टू 6 प्लस 4 इंटू डी, 6 प्लस 20, 26। T6 इक्वल टू 6 प्लस 5D इक्वल टू 6 प्लस 25 इक्वल टू 31। T7 इक्वल टू 6 प्लस 6 इंटू 5 इक्वल टू 6 प्लस इक्वल टू 36। T8 इक्वल टू 6 प्लस 7 इंटू 5 इक्वल टू 6 प्लस 35 इक्वल टू 41। T9 इक्वल टू 6 प्लस 8 इंटू 5 इक्वल टू 6 प्लस 40 इक्वल टू 46। टाइप 4 प्रश्न आते हैं, वर्ड प्रॉब्लम से संबंधित होते हैं। क्वेश्चन 4 है, राखी सेव्ड रेस 5 in the first week of a year and then increased her weekly saving by raise 1.75. If in the nth week her weekly saving become raise 20.75, find n. राखी साल के पहले सप्ताह में 5 रुपये का बचत करती है और जब भी साप्ताहिक बचत करती है, वीकली सेविंग करती है, तो हर सप्ताह जो है उसमें वृद्धि होता है और वो वृद्धि है 1.75 रुपीज़ का। nth वीक में उसका वीकली सेविंग 20.75 होता है, तो हमें इसमें कितना वीक में वो 20.75 रुपीज़ सेव करती है वो हमको पता करना है, यानी इसमें एन हमको बताना है। दिया हुआ है ए हो जाएगा
सॉल्यूशन ए इक्वल टू 5, फर्स्ट जो बचत करती है फर्स्ट वीक में वो 5 रुपीज़ है, और इसमें इंक्रीजिंग होता है वो डी होता है 1.75, और टीएन दिया हुआ है 20.75। एन या टीएन इसमें दोनों में से कोई हम यूज़ कर सकते हैं। तो हम जानते हैं फार्मूला के द्वारा टीएन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। टीएन दिया हुआ है 20.75, एन हमको पता नहीं है 5 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी दिया हुआ है 1.75 है। 20.75 इक्वल टू 5 प्लस 1.75 एन माइनस 1.75। एन को हम रहने देते हैं इसको, बाकी सबको दूसरे तरफ ले जाते हैं। 1 प्लस 75 एन इक्वल टू 20 प्लस 75, ये इस तरफ लाए हैं इसलिए -5, इसको लाए तो प्लस 1.75। 1.75 इक्वल टू एन इक्वल टू 20, जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 22.5, और घटा देंगे हम 1.75 एन इक्वल टू ये हो जाएगा 70.5। एन इक्वल टू 70.5 बाई 1.75। डेसिमल हटा देते हैं, ऊपर में 100 से गुना हो जाएगा, इस डेसिमल को नीचे में 10 से गुना हो जाएगा। हटा दिए, एक शून्य से एक शून्य कैंसिल कर दिए, और ये पूरे के पूरे कैंसिल हो गया। हमारा एन जो होगा वो 10 होगा, और T10 इक्वल टू हो जाएगा 20.75।